हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियोडोज। और आज हम बात करेंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है। ओके, तो आपका जैसे ही काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले आपको सबसे पहले प्रेफरेंस का फॉर्म भरना होगा। प्रेफरेंस के फॉर्म में आपको एक कॉलम दिया जाएगा बहुत बड़ा सा, जिसमें आपको एक कोड, अलग से कॉलेज का नेम आपको मेंशन करना होगा। ओके, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको एनालाइज करना होता है दो चीज़ों को। तो दो लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। आप अपने मार्क्स को देख लीजिए, आपका मार्क्स कितना है, उसके हिसाब से आपका चॉइस ऑफ कोर्स कौन सा है। अब जैसे कि दो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, अगर आपके मार्क्स समझ लीजिए आपके मार्क्स 160, 120 या 200 या 250 तक है और आप MBBS गवर्नमेंट का प्रेफरेंस पहले रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है कि इसमें मिलने का कोई चांस नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको ये करना है कि सेकंड में आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा मार्क्स अगर समझ लीजिए 500 है और मुझे पता है यहाँ पे भी मुझे मुश्किल है गवर्नमेंट MBBS मिलने की, बट मैं प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, मैं फीस को अफोर्ड कर सकती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने प्राइवेट को पहले रखा। बट अगर मुझे MBBS प्राइवेट भी नहीं मिलती है तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगी फिजियोथेरेपी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। जिस हिसाब से आपका मार्क्स है उस हिसाब से अपने चॉइस ऑफ कोर्स की लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, सबसे पहले मैंने रखा था फिजियोथेरेपी को, नेक्स्ट मैंने रखा था होम्योपैथी को, थर्ड में मैंने रखा था आयुर्वेदिक को, एंड लास्ट मैंने रखा था डेंटल को। इसी तरीके से आप अपनी लिस्ट भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड लिस्ट हमें रेडी कैसे करनी है ये देख लीजिए। अब जैसे कि मैंने जैसे बताया मेरी लिस्ट का, तो सबसे पहले मैंने रखा था फिजियोथेरेपी को। तो फिजियोथेरेपी की जितनी भी कॉलेज मुझे नीट के ब्राउचर में, नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई थी, उसके सारे मैंने एक एक कॉलेजेस के वेबसाइट पर जाकर उनके लास्ट ईयर की कट ऑफ को यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उस अकॉर्डिंग मैंने सारी कॉलेजेस को अरेंज कर लिया था। जैसे कि मेरी चॉइस थी सबसे पहले मुंबई की, तो मैंने मुंबई के लिए अपना फॉर्म भरा था। सबसे पहले मैंने मुंबई को रखा था बिकॉज मुझे मेरे होम टाउन के बाहर नहीं जाना था, तो सबसे पहले मैंने चॉइस में मुंबई रखा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होम टाउन में नहीं, बाहर के टाउन में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ का मेंशन करिए। बट याद रहे आपका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज हो, स्टेट चेंज ना हो, बिकॉज स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या डिफरेंस है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ का मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मुंबई के सारे कॉलेजेस के कोड्स विद उनके कट ऑफ के साथ में मेंशन कर लिया था। नेक्स्ट, अगर मुझे मुंबई नहीं मिलता है, अगर कट ऑफ बहुत हाई जाती है और इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन हो, तो मैंने नासिक, नागपुर, सांगली, सातारा, औरंगाबाद इस तरीके की लिस्ट बनाई थी। जैसे ये लिस्ट में मैंने 10 कॉलेजेस भरे थे, उसके बाद सेकंड में मैंने होम्योपैथी रखा था। तो होम्योपैथी की जितनी भी मुंबई की कॉलेजेस थी, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी थी, मैंने सारी मेंशन वहाँ पर कर दी थी। तो इस तरीके से आपको अपने चॉइस की प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी है। ये आपको अपनी खुद की होनी चाहिए, ये किसी की फ्रेंड की देखकर आप कॉपी नहीं कर सकते। सबकी चॉइसेस अलग होती है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबके मार्क्स अलग होते हैं, तो ये पर्टिकुलर आपको अपनी खुद की बनानी ज़रूरी है। जैसे आप प्रेफरेंस भरेंगे वैसे ही आपको कॉलेज मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आई मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं कि काउंसलिंग का जब राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 होता है, उससे पहले क्या होता है। तो उससे पहले आपको आपके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको एक कॉलेज ऐसी दी जाएगी जहाँ पर आपको जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। तो आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहाँ पर सारे वेरीफाई होंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाके ये बताऊंगा कि 10th मैंने यहाँ से किए, 12th मैंने वहाँ से किए, तो आप ये चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पर आप खुद नहीं जाते, सिर्फ आपका पेपर जाता है। ओके, तो उस तरीके से आप अपने पेपर वर्क को इतना अच्छे से रखिए कि आपको आगे एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम क्लियर होता है। देन आपकी राउंड 1 की लिस्ट लगेगी और देन फर्दर प्रोसीजर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे हेल्दी। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई देने के लिए ट्राई करती हूँ। मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं मैक्सिमम रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आई एम सो सॉरी।